किया की रियो जीटी लाइन है जो कि आप कह लें पाकिस्तान में 1 ऑफ 1 है दिस स्पेक्स के साथ। इस स्पेसिफिक गाड़ी की बात करें तो ये 1000 सीसी टर्बो है, इकोनॉमी के साथ साथ परफॉर्मेंस भी पूरी है गाड़ी की। किया स्पोर्टेज अभी लॉन्च हुई है 1.5 करोड़ की गाड़ी, उसके अंदर भी इन्होंने ये नया लोगो इस्तेमाल करना शुरू। कॉस्मेटिक साइड से भी गाड़ी के अंदर एक तो ऑल ब्लैक इंटीरियर है जो कि स्पोर्ट्स कार्स के अंदर बड़ा पसंद किया जाता है। परफॉर्मेंस में ये होंडा सिविक को कम्पीट करती है। नाज़रीन, किया कंपनी ने सुजुकी स्विफ्ट के मुकाबले में जो गाड़ी मुतारिफ़ करवाई है ऑस्ट्रेलियन इंपोर्ट है किया रियो 1000 सीसी टर्बो इंजन के साथ है और बड़ा खूबसूरत कलर है, खूबसूरत शेप है। इस गाड़ी के मुतालिक जानते हैं कि इस गाड़ी में क्या बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीचर्स हैं। हमारे साथ आदिल फयाज साहब मौजूद हैं मैक्स इंपोर्ट से। आदिल भाई, किया रियो, किया की हमें यहाँ पिकांटो नज़र आती है जो मार्केट की गाड़ियाँ, या फिर स्पोर्टेज। किया रियो हमें उस तरह आम नज़र नहीं आती और ये है भी इम्पोर्टेड, ऑस्ट्रेलियन इंपोर्ट है। इस गाड़ी के मुतालिक ज़रा बताइएगा। बिल्कुल सर, ये किया की रियो जीटी लाइन है जो कि आप कह लें पाकिस्तान में 1 ऑफ 1 है दिस स्पेक्स के साथ। मैंने आज तक बिस्किट ही खाया था बस। जी, रियो बिस्किट तो हम सबने खाया होगा, लेकिन रियो गाड़ी जो है और रियो के अंदर भी जीटी लाइन, वो बड़ी मुनफरिद चीज़ है। एक अगर हम गाड़ी की शुरुआत करें तो ये 2023 मॉडल ईयर है और फ्रेश इंपोर्ट है, इंपोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और ये नार्डो ग्रे कलर के अंदर है। ये बड़ा ही एक यूनिक कलर है। गाड़ियों के शौकीन हज़रात इस बात को समझ रहे होंगे कि ये कलर लोग अपना ओरिजिनल कलर रिमूव करके गाड़ियों में कराते होते हैं जो मैन्युफैक्चरर ने खुद दे दिया है। ज़बरदस्त। और साथ में अगर आप इस स्पेसिफिक गाड़ी की बात करें तो ये 1000 सीसी टर्बो है, इकोनॉमी के साथ साथ परफॉर्मेंस भी पूरी है गाड़ी की। और अगर हम इसको साइड प्रोफाइल, अगर अभी आपको जब कैमरा दिखाएगा ना, फ्रंटल लुक की बात करते हैं इसकी, तो फ्रंटल लुक भी बड़ी खूबसूरत है। आगे अगर हम बात करें ग्रिल की, लाइट्स की, ये क्या क्या फीचर्स दिए? फ्रंट पे 3 कलर्स का इस्तेमाल हो रहा है। ये एक ग्रे, मेटालिक ग्रे फिनिश है, पियानो ब्लैक है और नार्डो ग्रे है। अब फ्रंट लाइट्स के अगर आप शुरू करें तो लाइट्स के अंदर भी DRL है, फॉग लैंप्स के साथ है और GT लाइन की लाइट्स भी डिफरेंट होती हैं। फिर किया का नया वाला लोगो है इसके अंदर, कि आप देखें नई वाली जो किया स्पोर्टेज अभी लॉन्च हुई है 1.5 करोड़ की गाड़ी, उसके अंदर भी इन्होंने ये नया लोगो इस्तेमाल करना शुरू किया। ये नई बैजिंग है किया की। देन आपको अगर आप साइड प्रोफाइल पे आए तो 18 इंच के व्हील्स आ गए। पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर आपको इसके साइड मिरर्स देखने को मिलेंगे। इसके अगर शीशों के ऊपर आप गौर करें गाड़ी के, तो ये फ्रॉम फैक्ट्री टिंटेड है। मैं यही आपसे पूछना चाहता था कि पाकिस्तान में तो टिंटेड ग्लास पे जो है वो पाबंदी है जी, तो ये मेरे ख्याल से टिंट नहीं करवाई हुई। ओरिजिनल फ्रॉम फैक्ट्री ये टिंटेड ग्लास आता है। ये ब्लैक जिसके अंदर शेड है, कह लें आप 10 से 15% ये टिंटेड है। ग्लोबली लाइसेंस वगैरह नहीं लेना पड़ता है या ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो है वो ये कहता है कि 39% टेंट अलाउ है ग्लोबल कंट्रीज़ के अंदर। हर जगह 39% तक जो है वो आप टेंट गाड़ी को, शीशे को कर सकते हैं, लेकिन ये फ्रॉम फैक्ट्री ऐसा है। तो इसके अंदर मैन्युफैक्चरर ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखी हुई है, ये बात कि इसके अंदर कोई चीज़ इस जेट ब्लैक के अंदर नहीं आ रही, मतलब विजिबिलिटी नहीं रोक रही, बिल्कुल स्टिल विजिबल है। तो ये इतना मीडियम चल सकता है। ठीक है। अच्छा, मज़ीद अगर हम गाड़ी की बैक प्रोफाइल की बात करें तो बैक साइड भी जो है वो गाड़ी की रेयर व्यू बड़ा खूबसूरत है। लाइट्स की बड़ी जो एक खूबसूरती है और इसका एग्जॉस्ट जो है वो बड़ा स्पोर्टी सा है। बिल्कुल, अगर आप इसकी बैक लाइट्स की बात करें ना, तो बैक लाइट्स के अंदर इंस्पिरेशन ड्रॉ की हुई है मैन्युफैक्चरर ने। मस्टैंग एक गाड़ी आती है, उसकी लाइट्स पीछे वाली ऐसी होती हैं, 3 उसके अंदर जो है वो स्ट्रिप्स चल रही होती हैं। इसकी बैक लाइट्स की इंस्पिरेशन मैन्युफैक्चरर ने वहाँ से ड्रॉ की हुई है। फिर अगर आप इसके बैक की तरफ आएँ तो इसका बैक बम्पर बहुत ही स्पोर्टी डिज़ाइन के अंदर है। मतलब ये वैसी गाड़ी है कि इसको लेकर आपने ऊपर जो है ना ऐड ऑन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके कंपेटिटर में आप सुजुकी स्विफ्ट देखें, हमारे यहाँ पर लोकल जो आ रही होती है, वो भी बिल्कुल सादी गाड़ी आती है। ये ओरिजिनल एग्जॉस्ट है जो कि शोर मचा के नॉइस पोल्यूशन नहीं करते, बड़ी अच्छी एक डिसेंट सी बेस प्रोवाइड करते हैं। ट्रंक स्पेस बहुत अच्छी है, बैक वाइपर आ जाता है, कैमरा है और इसकी ट्रंक स्पेस बड़ी ही अच्छी एम्पल ट्रंक स्पेस है। इसके कंपेटिटर्स से तो बहुत अच्छी है। और ट्रंक में इसके एक और बड़ा यूज़फुल फीचर है, आप ये देखें राइट साइड पे एक लाइट लगी हुई है। ये बहुत काम आता है, छोटा सा फीचर है, लेकिन रात के टाइम आपने ट्रंक में कोई सामान रखना हो, गाड़ी से सामान निकालना हो। 1000 सीसी गाड़ी में इतनी अच्छी और जो है खुली डिग्गी नहीं आती। बिल्कुल, इतनी स्पेशियस ट्रंक भी नहीं होती और ऐसा कंफर्ट, ऐसी परफॉर्मेंस भी नहीं होती। ये कितनी स्पेस है, कितना सामान कैरी कर सकती है? देखिए, ये तकरीबन 350 लीटर से करीब इसके अंदर स्पेस है। आप 3 साइज़ के बड़े बैग्स आराम से जो है 1 on 1 इसके अंदर कैरी कर सकते हैं। सही।
नाज़रीन, इस गाड़ी की हमने जो एक्सटीरियर देखा, मज़ीद अब इंटीरियर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि गाड़ी अंदर से कैसी है और इसमें क्या क्या फ़ीचर्स दिए गए हैं। नाज़रीन, गाड़ी की अगर हम इंटीरियर की बात करें, अगर लुक्स की सबसे पहले बात करें तो बड़ी खूबसूरत सी एक अंदर बैठते ही जो है वो फ़ील आती है। आदिल भाई, किया जिस तरह से स्पोर्टेज है या फिर हम पिकांटो की आगे बात करते हैं, जो लोकल गाड़ियाँ हमारी चलती हैं, वो भी इतनी अंदर से जो है वो ज़बरदस्त किस्म की फ़ील नहीं देती। और बिलखुसूस हम अगर इसका मुकाबला स्विफ्ट के साथ करें तो बिल्कुल मुकाबला मेरा नहीं ख्याल के बनता है। बिल्कुल आपकी बात 100% बिल्कुल ठीक है। देखें, एक तो ये गाड़ी इंपोर्टेड है, दूसरा ये इंपोर्टेड गाड़ी के अंदर भी फिर जीटी लाइन ट्रिम है। जीटी लाइन ट्रिम बेसिकली होता है ऐसे है कि जिस तरह मर्सिडीज़ में आपने देखा होगा AMG होती है, BMW के अंदर M पावर होती है, तो किया का जीटी लाइन ये देखें जिस तरह आप स्टीयरिंग के ऊपर भी लिखा हुआ है। ये आपको कैमरामैन दिखा सके, इसका बड़ा स्पोर्टी सा स्टीयरिंग दिया गया, जीटी लाइन की बैजिंग है नीचे। और स्टीयरिंग में क्या क्या फीचर्स हैं? सर, स्टीयरिंग के अंदर अगर हम राइट हैंड साइड से शुरू करें तो इसके अंदर यहाँ पर ये क्रूज़ कंट्रोल के बटन आ जाते हैं। क्रूज़ कंट्रोल भी इसके अंदर सिंपल नहीं है, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है। आप अपनी लेन सेट कर लें और जो है गाड़ी का स्टीयरिंग खुद ही लेन के साथ साथ मूव करेगा आपका स्टीयरिंग। फिर साथ में ये जो बटन्स ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसके जो है मीटर्स के अंदर डिफरेंट दी गई सेटिंग्स के मेन्यूज़ के अंदर भी सब मेन्यूज़ हैं। इसका मीटर क्लस्टर बाहर आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि जिस तरह स्पोर्टेज के अंदर आप बैठे हुए हैं, लेकिन इसका मीटर के अंदर इतनी ऑप्शंस हैं कि स्पोर्टेज 4 भी इकट्ठी हो जाए तो इसकी ऑप्शंस ख़त्म नहीं होंगी। और साथ में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे बात करें तो ये टीवी का जो कंट्रोल्स है ना, ये टीवी के कंट्रोल्स के बटन्स हैं सारे। और इसके अंदर जो है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले की सहूलत भी मौजूद है। आपका फ़ोन बिल्कुल मिरर हो जाता है इसके अंदर। आपका व्हाट्सएप, आपका यूट्यूब आप फ़ोन के अंदर चला रहे होंगे और सारा कुछ डिस्प्ले यहाँ पे आ रहा होगा। सही। अच्छा, मुझे बताएं कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें कितने एयर बैग्स हैं और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी ब्रेक सिस्टम कैसा है और क्या क्या फीचर्स? सर, ब्रेकिंग सिस्टम इसके अंदर ABS ब्रेकिंग सिस्टम भी है, उसके साथ साथ इसके अंदर VSC और ट्रैक्शन कंट्रोल भी है। साथ में सेफ्टी के ऊपर अगर आप देखें तो उसके अंदर 6 एयर बैग्स हैं। 6 एयर बैग्स के साथ इसके अंदर रडार है। ये रडार आपको प्री कोलिजन वार्निंग भी देता है कि आगे ब्रेक्स लग रही हैं। अक्सर हमारे यहाँ पर होता है कि अचानक ब्रेक्स लग जाती हैं, तो ये आपको वार्न भी करता है। सिर्फ वार्न नहीं करता, गाड़ी को ऑटोमेटिकली ब्रेक भी कर देता है कि अगर आपके आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक किया है तो आपने यहाँ से एक फासला सेट कर सकते हैं कि गाड़ी आपके 6 फुट के पास जाके ब्रेक करे तो ये गाड़ी खुद ही अपने आप को ब्रेक कर ले। ये गाड़ी अपने आप को ब्रेक भी कर लेती है और एक्सीडेंट से आपको बचा लेती है। साथ में अगर आप सिर्फ सेफ्टी से हट के इसकी डिज़ाइनिंग की अगर बात करें, हाँ, तो कॉस्मेटिक साइड से भी गाड़ी के अंदर एक तो ऑल ब्लैक इंटीरियर है जो कि स्पोर्ट्स कार्स के अंदर बड़ा पसंद किया जाता है। फिर उसके साथ आपको कार्बन फाइबर का इस्तेमाल नज़र आ रहा है पूरे इंटीरियर के अंदर। ये ओरिजिनल कार्बन फाइबर है, ये कोई स्टिकर नहीं है। लोग अक्सर स्टिकर रैपिंग कराते हैं कार्बन फाइबर की, तो ये ओरिजिनल कार्बन फाइबर है सारा इसके पूरे डैशबोर्ड के अंदर। और इसके डोर कार्ड्स भी बड़े सॉलिड, बड़े खूबसूरत हैं और बाहर का कोई शोर नहीं आ रहा। अभी हम देखें काइंड ऑफ रोड के ऊपर साथ बिल्कुल खड़े हैं और बाहर का कोई शोर नहीं है। इसका शीशे भी इसके अकॉस्टिक ग्लास इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है जो कि शीशे भी इसके बाहर को शोर को अंदर आने से रोकते हैं। सही। अच्छा, इसके गेयर बॉक्स की बात करें तो ये भी बड़ा जो है वो एक हमें खूबसूरत कह लें और जो एक उनका ट्रेडिशनल स्टाइल है। किया की गाड़ी में हम देखते हैं कि इस तरह की गियर नोब आती है और इसमें ऑटो के अलावा हमारा मैनुअल की ऑप्शन भी है। जी, इसका गियर बॉक्स जो है वो DCT ट्रांसमिशन इसके अंदर आता है और इसका गियर बॉक्स ना सिर्फ ऑटोमेटिक है बल्कि ये प्लस और माइनस के आपको 2 निशान नज़र आ रहे होंगे। आप इस गाड़ी को अगर स्पोर्ट्स मोड के अंदर डाल के आप चलाना चाहें तो ये आप मैनुअली भी इसके ट्रांसमिशन को एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, गाड़ी हम देखते हैं 1000 सीसी गाड़ियाँ अक्सर अंडर पावर भी होती हैं, ये गाड़ी कितनी अंडर पावर फील करवाती है? सर, इस गाड़ी के जो परफॉर्मेंस फिगर्स हैं वो बहुत इंप्रेसिव हैं। मतलब इसके कंपैरेटर से ये गाड़ी बहुत तेज़ है। इसकी परफॉर्मेंस आप फिगर्स की बात करें तो इसका 0 to 100 टाइम बहुत ही क्विक है। दूसरी गाड़ियों से आप कह लें, आप इसको होंडा सिविक के इक्विवेलेंट जो है वो लोकल मार्केट के अंदर आप परफॉर्मेंस में ये होंडा सिविक को कम्पीट करती है। 0 to 100 कितनी देर में जाती है और टॉप स्पीड क्या है? सर, इसका 0 to 100 का जो टाइम है ना वो 8 सेकेंड्स है सिर्फ, और इसकी टॉप स्पीड जो है ये अप टू 220 जो है इसकी टॉप स्पीड है। सही। मैन्युफैक्चरर ने लॉक किया हुआ होता है इसको हमारी सेफ्टी को देखते हुए रोड्स की, लेकिन 220 तक की एक गाड़ी कैपेबल है जाने के। सही। अच्छा, एक चीज़ जो है मैं मिस कर रहा हूँ कि इस गाड़ी में जो मिसिंग फीचर है वो सनरूफ का है। बेसिकली इस सेगमेंट के अंदर आप अगर इसको किसके सेगमेंट को देखें तो इस सेगमेंट के अंदर सनरूफ ऑफर करता ही नहीं है मैन्युफैक्चरर। तो हाँ, एक ख्वाहिशात की लिस्ट जो है वो तो बहुत लंबी होती है इंसान की, तो सनरूफ या मून रूफ भी अगर हमें मिल जाता तो बहुत ज़बरदस्त पैकेज हो जाता, लेकिन वो इस सेगमेंट के अंदर आता ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सही। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस गाड़ी की जो है वो फ्यूल एवरेज क्या है?
सर इसकी फ्यूल एवरेज जो है वो तकरीबन 16 से 18 किलोमीटर पर लीटर आपको रियलिस्टिक लाहौर के अंदर एसी के साथ देखने को मिलेगी। और अगर आप लॉन्ग पे ले जाएं या पहाड़ी इलाकों में इसकी एवरेज कैसी है और परफॉर्मेंस कैसी है? हम देखते हैं जो नॉर्दर्न एरियाज़ में गाड़ियाँ पहाड़ चढ़ने होते हैं तो वहाँ अंडर पावर फील करवाती हैं, गाड़ियाँ उतना ज़ोर नहीं पकड़ती। देखें इस गाड़ी पे मैंने पर्सनली सफ़र किया है और इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज सरप्राइजिंगली मुझे लॉन्ग पे 20 किलोमीटर पर लीटर देखने को मिली थी, जो कि अगर आप देखें इस सेगमेंट की गाड़ी के अंदर परफॉर्मेंस के साथ साथ अगर आपको ऐसी फ्यूल एवरेज भी मिल जाए तो वो जो है ना वो चेरी ऑन टॉप हो जाता है। लेकिन इस गाड़ी की प्राइस की हम बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस गाड़ी की ड्राइव देखते हैं, ड्राइव कैसी है? सर इसकी ड्राइव बहुत ज़बरदस्त है। अभी आपको इसकी एक ड्राइव देते हैं हम। इसकी ड्राइव जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। साथ में अगर आप इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इस सेगमेंट के अंदर आप देखें कि स्विफ्ट भी आपको क्लोज टू 5 मिलियन मिलती है, तो हम इस स्पेसिफिक गाड़ी की डिमांड 4950 कर रहे हैं। और आप 49 लाख रुपए में, 49.5 लाख में गाड़ी, बिल्कुल 49.5 लाख रुपए के अंदर आपकी ऑडियंस के लिए इसके अंदर हम खसूसी डिस्काउंट भी करेंगे कस्टमर को। और साथ में अगर आप इस सेगमेंट के अंदर प्राइसिंग देखें तो ये प्राइसिंग बिल्कुल नॉर्मल है। आई थिंक ओवर प्राइस नहीं है ये गाड़ी, जितने फीचर्स हैं इसके अंदर। सही। अच्छा, एग्जॉस्ट की बात करें, जो आपने कहा कि कंपनी फिटेड आता है, उसकी एक बेस जो प्रोड्यूस कर रहा है ये गाड़ी को एक स्पोर्टी सी लुक देता है। बिल्कुल इसका एग्जॉस्ट सिस्टम जो है बिल्कुल भी अनॉय नहीं करता लोगों को। एग्जॉस्ट लगा के सर में दर्द हो जाती है, ये वो वाला एग्जॉस्ट नहीं है। बड़ा ही निम्बल सा इसका साउंड है, बहुत इसका जो है डेलिकेट सी आवाज़ है, तो इसका एग्जॉस्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा है गाड़ी का। सही। गाड़ी की मैं अभी हम रोड पर निकलेंगे तो इस गाड़ी की ड्राइव देखेंगे कि ये गाड़ी चलने में कितनी कंफर्टेबल है, सस्पेंशन कैसी है और कितना मज़ा आता है। बिल्कुल, जिस तरह हमने ये एक अभी छोटे से पॉट होल से गाड़ी गुजारी है तो इसकी सस्पेंशन का आपको आइडिया हो ही गया होगा कि गाड़ी की सस्पेंशन जो है वो बहुत ना स्टिफ है, ना इसकी सस्पेंशन जो है बहुत सॉफ्ट है, बहुत बैलेंस है। बाकी इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। जिस तरह कि देखें कि मैंने पूरा थ्रॉटल दिया है गाड़ी को, तो इसका किक भी बहुत मैं देख रहा हूँ कि अच्छी है। अमूमन हम देखते हैं कि गाड़ियों को जब बिलखुसूस ऑटोमेटिक जो गाड़ियाँ हैं वो इतनी अच्छी उनकी पिक नहीं होती। फिर यहाँ पे इसका ये ड्राइव मोड्स का बटन है, इसके अंदर ड्राइव मोड्स भी हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स ड्राइव मोड में देखें एग्जॉस्ट की आवाज़ बदल जाती है, थोड़ी सी आपको एग्जॉस्ट की आवाज़ आ रही होगी, थोड़ी सी हल्की सी लाउड हो जाती है। स्मूथ ड्राइविंग, ऐसे जैसे गाड़ी रोड पर तैर रही है। बिल्कुल ऐसे ही इसकी ड्राइव फील बहुत अच्छी है। कोई भी किया स्पोर्टेज का यूज़र या किया की फैमिली गाड़ी की कोई भी अगर वो इस गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है यूज़र, तो वो एक दफ़ा इस गाड़ी की अगर ड्राइव लेगा ना तो इसका फ़ैन हो जाएगा। सही। लेकिन आपने इस गाड़ी के जो है वो डिटेल फीचर भी जाने और डिटेल रिव्यू देखा। आपको ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।